Good morning, students. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and the numerical is based on conversion of one system of unit into another. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बार एग्जामिनर जो है इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल एग्जाम में पुट करता है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें बेसिकली एग्जामिनर आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देगा, उसकी एक वैल्यू गिवन देगा किसी एक सिस्टम के अंदर। सपोज एसआई सिस्टम में उसने आपको एक वैल्यू दे दी और वो आपको किसी अनदर सिस्टम में इसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसा कि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कि 1 न्यूटन को आप डाइन के अंदर कन्वर्ट करें। अब आप सभी को पता है कि जो न्यूटन है इट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अगर आप फोर्स की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो इट मींस इट इज 1 न्यूटन, और जब आप सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट है 9। तो इसका मतलब एसआई से हमें सीजीएस में जाना है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास है वैल्यू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी सिस्टम में बात कर लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम whatever be the system of its measurement। जो मैग्नीट्यूड होता है फिजिकल क्वांटिटी का वो कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप किसी ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट की बात करें। द मैग्नीट्यूड वी नो दैट द मैग्नीट्यूड of the physical quantity will remain same whatever be the system of measurement। मतलब जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का वो हमेशा सेम रहेगा, आप किसी ही सिस्टम में बात कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन करियाना स्टोर पे जाता है और उसको ये बोलता है दुकानदार को कि सर मुझे 3000 ग्राम चीनी दे, 3000 ग्राम, ध्यान से सुनना। और दूसरा पर्सन उसी दुकानदार को बोलता है कि सर मुझे 3 किलो चीनी दे। दोनों का सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अलग है। एक पर्सन उसमें एसआई सिस्टम में बात कर रहा है और दूसरा सीजीएस में। जिसने एसआई सिस्टम में बात की उसने कहा कि सर मुझे 3 किलो चीनी दे। उसने क्या कहा, मुझे 3 केजी चीनी दे, 3 केजी। और दूसरे पर्सन ने क्या कहा, मुझे 3000 ग्राम चीनी दे। तो ध्यान से देखिए, 3000 ग्राम चीनी और 3 किलो चीनी, सिर्फ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है। एक में एसआई सिस्टम में बात की गई, एक में सीजीएस सिस्टम में बात की गई। तो क्या इनकी क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या चीनी की क्वांटिटी कम आएगी? नहीं, इट विल रिमेन सेम। क्यू विल रिमेन सेम, चाहे आप एसआई सिस्टम में बात कर लें चाहे आप सीजीएस सिस्टम में बात कर लें। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम whatever be the system of measurement, चाहे आप एसआई सिस्टम में बात करें चाहे आप सीजीएस सिस्टम में बात करें। सिर्फ फर्क किस पे पड़ा? इन न्यूमेरिकल वैल्यूज पे फर्क पड़ा।
अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी छोटी आएगी, अगर यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बड़ी आएगी। तो मैंने पिछले उसमें आपको यही बताया था कि जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का वो सेम रहता है वट एवर बी द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, चाहे आप इस सिस्टम में बात कर लें एसआई में, चाहे आप इसमें बात कर लें सीजीएस में। इसका मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का इट विल रिमेन सेम, Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये एक सिस्टम में है, ये दूसरे सिस्टम में, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको दिखाया। तो N1 और N2 आर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U1 एंड U2 क्या है, आर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q। U1 एंड U2 आर द मेजरमेंट ऑफ physical quantity Q, and N1 comma N2 are their respective numerical values, respective numerical values। मतलब Q will remain same, चाहे आपका कोई भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हो, चाहे आप एसआई सिस्टम में बात करें, चाहे आप सीजीएस में करें, एंड वट एवर बी द यूनिट ऑफ इट्स मेजरमेंट। N1 और N2 आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और U1 और U2 क्या है आपकी, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी Q। मान लेते हैं कि M1 L1 T1 दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स मास लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम, and M2 L2 T2 be the fundamental units of mass length and time in second system. Let M1 L1 and T1 be the fundamental units of mass length and time in one system, and M2 L2 and T2 be the fundamental units of mass length and time in the another system। मैंने मान लिया कि M1 L1 और T1 ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं किसकी, मास लेंथ और टाइम्स की, इन वन सिस्टम, एंड M2 L2 T2 विद द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम इन अनदर सिस्टम। और A B C क्या है, आर द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी इन बोथ द सिस्टम्स। लेट A, B, C be the respective dimensions of quantity in mass length and time on both the system। ABC क्या है, रेस्पेक्टिव डायमेंशंस हैं ऑफ द क्वांटिटी इन मास लेंथ एंड टाइम ऑन बोथ द सिस्टम। तो U1 आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, M1 A L1 B एंड T1 C। इसी तरह आप U2 की बात करेंगे तो दैट इज M2 A L2 B एंड T2 C। तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं बात करूं तो मेरा है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N2 आप ध्यान से देखें तो आ रहा है आपके पास N1 U1 बाय U2। तो N2 आपका कितना आ रहा है, N1। Now what is U1? U1 is M1A
L1B and T1C. Now what is U2? That is M2A, L2B and T2C. तो N2 आपके पास कितना आ गया? N1 M1 by M2A, L1 by L2B and T1 by T2C. अब अगर हमें N1 पता चल जाए, M1 पता चल जाए, M2, L2, L1, T1, T2, A, B, C, तो N2 कैलकुलेट किया जा सकता। आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ N1, M1, L1, T1, M2, L2, T2, A, B, C. After knowing the value of this, then N2 can be calculated. तो N2 को हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए इस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाएगा। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 9। तो अब मैंने आपको ये इसका एक ओवरव्यू दे दिया जिसके बेस पे हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें अब इसका सॉल्यूशन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू 9। हमें कन्वर्ट करना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ध्यान से देखिए 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो अब आप देखें, दिस इज N1, दिस इज U1 इज इक्वल टू N2, दिस इज U2। तो देखो गिवन क्या है आपको, N1 है आपके पास 1, U1 है आपके पास न्यूटन, U2 है आपके पास डाइन, और फाइंड आउट क्या करना है हमें? फाइंड आउट हमें करना है N2। ये हमें फाइंड आउट करना है N2। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे करेंगे? वी नो दैट N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2A, L1 बाई L2B एंड T1 बाई T2C। अब आपको N1 पता है। नाउ व्हाट इज M1, L1 एंड T1? ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं। व्हाट इज M1, L1 एंड T1? M1, L1 और T1 मैंने आपको बताया था, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है आपका? SI। हमें जाना है किसमें? CGS में। तो M1, L1, T1 दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम। मान लो SI सिस्टम में मैं बात करता हूं, तो इन SI सिस्टम आप सभी को पता है कि M1 जो होगा दैट इज 1 kg। Now what is L1? That is 1 meter. Now what is T1? That is 1 second. M2, L2, T2 these are the fundamental units of mass, length and time in another system, जिस सिस्टम में हमें जाना होता है। ठीक है, तो M2 आपके पास कितना है? 1 ग्राम, क्योंकि ये CGS सिस्टम में जाना है। L2 1 सेंटीमीटर एंड T2 1 सेकेंड। हमेशा ध्यान रखेंगे M1, L1, T1 फंडामेंटल यूनिट्स हैं मास, लेंथ और टाइम की उस सिस्टम की जिस सिस्टम के अंदर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, और M2, L2, T2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं मास, लेंथ और टाइम की उस सिस्टम की जिस सिस्टम में हमें जाना है। तो हमें SI सिस्टम गिवन है तो M1, L1, T1 आ गया। अब CGS सिस्टम में हमें जाना है तो M2, L2 और T2 आ गया। अब हमारे पास रह गया क्या? A, B और C। N1 आपको गिवन है दैट इज 1 न्यूटन। ABC के लिए आप क्या चेक करेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है दैट इज 1 न्यूटन, वो की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है? तो आप ध्यान से देखें कि न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। इसका मतलब आप फोर्स की डायमेंशन को यूज करेंगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ML_T-2। तो आप ध्यान से देखें, अब आप इसको कंपेयर करें MA, LB और TC से।
इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा a इज़ 1, b इज़ 1 एंड c इज़ -2। ध्यान से देखें, हमें a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना होगा अपने न्यूमेरिकल्स पे। उसमें आप चेक करें न्यूटन किसकी यूनिट है, इट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। ये कौन सी यूनिट है, SI। डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की, CGS सिस्टम में। तो फोर्स की ही डायमेंशन को हम यूज करेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन क्या आ रही है, m1 L1 T-2। तो इसको कंपेयर करें किससे, MA LB TC से। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 1, B की वैल्यू कितनी आ गई 1 और C की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब इन सभी वैल्यूज को मैं कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जब मैं इनको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा तो मैं चेक कर लेता हूँ मेरा N2 कितना आता है। द N2 इज कम्स आउट टू बी, आप सभी को पता है, N1 M1 बाई M2A L1 बाई L2B एंड T1 बाई T2C। तो N2 कितना आ गया, नाउ व्हाट इज N1, दैट इज 1। नाउ व्हाट इज M1, दैट इज 1 kg, M2 दैट इज 1 ग्राम रेज टू द पावर A कितना है 1। नाउ दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर B कितना है 1। नाउ व्हाट इज T1, दैट इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू द पावर -2। तो N2 आ गया आपके पास 1 इंटू 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। तो नीचे 1 ग्राम रेज टू द पावर 1। 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर 1, दैट इज 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू द पावर -2। तो n कितना आ गया, N2 आपके पास 1 इंटू, ग्राम से ग्राम कट गया, 10 रेज टू द पावर 3, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 1। तो N2 आ गया आपका 10 रेज टू द पावर 5। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन स्टार के अंदर रख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ N2 इन इक्वेशन स्टार। तो रखें जरा, तो 1 न्यूटन कितने के बराबर आ गया आपका, 1 न्यूटन, दैट इज N2 कितना आया आपके पास 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। तो इसका मतलब फोर्स की जो वैल्यू SI सिस्टम में होती है वो होती है 1 न्यूटन। अगर हम 1 न्यूटन वैल्यू की बात करते हैं SI सिस्टम में, तो उसी की ही फिजिकल क्वांटिटी फोर्स 1 न्यूटन की वैल्यू जब आप CGS सिस्टम में फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यू 10 रेज टू द पावर 5 टाइम आएगी। मैंने क्या बताया कि 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू को, जो कि SI सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, अगर हम CGS में कैलकुलेट करेंगे तो 1 न्यूटन 10 रेज टू द पावर 5 टाइम के बराबर आता है। तो देखें आप इसमें ध्यान से, मैंने कैसे फिजिकल क्वांटिटी जो थी दैट इज द फोर्स, उसकी SI सिस्टम में एक वैल्यू आपको गिवन थी 1 न्यूटन, उसको आपने दूसरे सिस्टम के अंदर फाइंड आउट करना था। तो वो वैल्यू मैंने जब फाइंड आउट की तो 1 न्यूटन कितना आया, 10 रेज टू द पावर 5 टाइम। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट द कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर यूनिट्स। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के। So at last, my dear students, if you like my videos, again I'm saying, if you like my videos, my efforts, then please don't be forget to like, share and subscribe it. धन्यवाद।